उद्धव ठाकरे के 40 विधायक और 12 सांसद ले जाने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब ठाकरे परिवार के सदस्यों को भी अपने पाले में लाना शुरू कर दिया। आज उद्धव ठाकरे के भतीजे और बाला साहब ठाकरे के पोते निहार ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन दिया। निहार ठाकरे राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, पर ठाकरे सरनेम का वजन उनके साथ है। स्मिता ठाकरे के बाद निहार ठाकरे का समर्थन शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई में एकनाथ का उनको जबरदस्त जवाब हो सकता है। आदित्य ठाकरे की तरह निहार ठाकरे का नाम महाराष्ट्र में जाना पहचाना नहीं है, पर दोनों का सरनेम और बाला साहेब ठाकरे से उनका रिश्ता एक है। निहार ठाकरे भी बाला साहेब ठाकरे के पोते हैं। ये निहार ठाकरे के सरनेम की ताकत है कि राजनीति से दूर रहकर अपनी लॉ फर्म चलाने वाले निहार ठाकरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले और उन्हें अपना समर्थन दिया तो खबर बन गई। मुख्यमंत्री शिंदे साहब से मुलाकात की है, ये किस तरह की मुलाकात रही है? ये राजनीति की तरफ कदम बढ़ रहे हैं आपके, या फिर एक कैजुअल मुलाकात हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं राजनीति में सक्रिय हो नहीं रहा हूँ। शिंदे साहब हमारे नेता हैं, शिवसेना के नेता हैं। आज वो मुख्यमंत्री है, तो उन्हें मैं शुभेच्छा देने आया था, उन्हें बधाई देने आया था। और उस वक्त हमारे काफ़ी मुद्दों पे चर्चा हुई थी और मैंने उनको ये भी कहा था कि मेरा जो लीगल बैकग्राउंड है, मेरी जो लॉ फर्म है, तो उनको एक जो भी लीगल असिस्टेंस जब भी लगेगी वो किसी भी मुद्दे पे हो सकती है, तो मेरी फर्म है और हम देने के लिए तैयार है। इसके अलावा और कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है इसमें। निहार ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को लेकर सीधे कुछ नहीं बोला, पर हाँ इतना जरूर कहा कि बाला साहेब ठाकरे की फोटो कोई भी लगा सकता है। उद्धव ठाकरे कई बार कह चुके हैं कि एकनाथ शिंदे को उनके पिता बाला साहेब ठाकरे की फोटो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, बाला साहब के जो विचार थे, जो हिंदुत्व के विचार थे, वो शिंदे साहब जरूर आगे लेके जा रहे हैं। और मुझे लगता है जितने भी शिव सैनिक है जो अपने आप को सच्चा शिव सैनिक, बाला साहब का शिव सैनिक मानते हैं, उन्हें ये विचार आगे लेके जाने चाहिए। जी, सबसे पहले जहाँ तक बाला साहब ठाकरे के तस्वीर के बारे में जो विषय है, वो तो आज नहीं है ना। जब बाला साहब थे तब से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका फोटो भगवान के साथ में रखते थे, ये हम सबको पता है। तो ये आज कोई कर नहीं रहा है। और बाला साहब जैसे पुरुष होते हैं या फिर अंबेडकर साहब जैसे पुरुष होते हैं, इनके फोटो तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, तो उसमें तो कोई गलत नहीं है। निहार ठाकरे बिंदु माधव ठाकरे के बेटे हैं, जो बाला साहेब ठाकरे के सबसे बड़े बेटे थे। 1996 में 42 साल की उम्र में एक रोड एक्सीडेंट में बिंदु माधव ठाकरे की मौत हो गई थी। निहार ठाकरे की शादी बीजेपी नेता हर्षवर्धन पाटिल की बेटी से हुई है। पत्रकारों से बातचीत में निहार ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से मना किया, पर सीएम दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निहार ठाकरे अपना राजनीतिक सफर शुरू करेंगे। एक दिन पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्मिता ठाकरे से मुलाकात की, जो ठाकरे खानदान की बहू रही हैं। स्मिता की शादी बाला साहेब ठाकरे के दूसरे नंबर के बेटे जयदेव ठाकरे से हुई थी। बाद में दोनों का तलाक हो गया। स्मिता फिल्म प्रोड्यूसर है। 1995 से 1999 के बीच उद्धव ठाकरे के पार्टी में सक्रिय होने से पहले स्मिता ठाकरे शिवसेना में काफी पावरफुल हुआ करती थी। करीब एक दशक पहले स्मिता ठाकरे राजनीति से दूर हो गई। स्मिता की शिंदे से मुलाकात करने के बाद सवाल उठने लगे कि क्या वो फिर से राजनीति में कमबैक करना चाह रही हैं। स्मिता ठाकरे और उद्धव ठाकरे के रिश्तों में खटास भी जग जाहिर है। निहार की तरह स्मिता ठाकरे ने भी अपना समर्थन एकनाथ शिंदे को दिया है। ते ज्या खुर्चीवर बसलेले आहेत त्याचा आदर मी करते आणि त्यांचं कामही मला माहिती आहे की त्यांनी केलेलं आहे, शिवसेनेमध्ये त्यांनी किती कार्य केलेलं आहे। शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई के बीच सीएम एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे के करीबियों से मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी नजर शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के शीर्ष नेताओं पर है। इस तरह से शिवसेना पर शिंदे गुट का दावा और पक्का हो जाएगा। शिंदे ने गुरुवार को शिवसेना के 2 वरिष्ठ नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी और शिवसेना के संस्थापक सदस्य लीलाधर डाके से उनके घर जाकर मुलाकात की। ये दोनों नेता शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के बेहद करीबी रहे हैं।
देखो, लीलाधर डाके साहब हो या मनोज जोशी सर हो, ये हमारे शिवसेना प्रमुख जी बाला साहब जी के साथ में काम किए हुए सब लोग हैं। ये बहुत ही सीनियर लीडर है। उन्होंने भी बाला साहब जी के साथ काम किया, मैंने भी काम किया, हम सभी बाला साहब के शिव सैनिक हैं। और जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मैंने सोचा कि ये जो हमारे सीनियर लीडर है उनसे हम कटसी भेंट करेंगे, सदिच्छा भेंट करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, शुभेच्छा लेंगे। इसमें कोई राजकीय कोई राजनीति करने की कोई बात नहीं है। यही लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया है, जिन्होंने शिवसेना बढ़ाने का काम किया है, बहुत मेहनत की, उस प्रतिकूल परिस्थिति में शिवसेना को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इसलिए उनसे मैं मिल रहा हूं और उनका मार्गदर्शन ले रहा हूं। आज मनोज जोशी सर जी ने मुझे एक बुकलेट दिया है, किताब दिया है, जिसमें युति सरकार की 60 योजनाओं का समावेश है, जो हमारे शिवसेना प्रमुख जी के साथ चर्चा कर वो उन्होंने तय किया था। वो भी मुझे उन्होंने भेंट दी है। अच्छी योजना है, उसके ऊपर भी अमल किया जाएगा। शिंदे गुट शिवसेना के ऊपर अपना दावा मजबूत करने के लिए हर तरह के दांवपेच कस रहा है। सुप्रीम कोर्ट में विधायकों के निलंबन और एंटी डिफेक्शन कानून के तहत मर्जर के मुद्दे पर 1 अगस्त को सुनवाई होनी है। चुनाव आयोग ने भी दोनों गुटों को 8 अगस्त तक पार्टी से जुड़े दस्तावेज सौंपने को कहा है, जिसके खिलाफ उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कानूनी लड़ाई के साथ साथ ठाकरे परिवार के दूसरे सदस्यों को अपने गुट में लाकर शिंदे उद्धव ठाकरे को सरनेम के फ्रंट पर भी मात देने में लगे हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।